अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में पहला क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? तो देखो फ्यूचर का मतलब समझते हो आप, कोई काम बाद में होगा या हो रहा होगा। तो देखो आइडेंटिफिकेशन क्या आएगी इंडेफिनिट में कि गा गे गी लास्ट में आएगा। कहने का मतलब वर्ब के साथ। देखो ये वर्ब के साथ आता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन लिखी जाती है ना वर्ब में वो यूज होता है। ऐसा नहीं किसी भी लास्ट में गा गे गी आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसमें वर्ब होनी चाहिए और वर्ब के साथ ये होना चाहिए। जैसे कि मैं आम खाऊंगा, ये गा किसके साथ है? खाने के साथ है ना। तो मैं आम खाऊंगा, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसका कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें विल और सेल का यूज होगा। याद रहे फ्यूचर टेंस जितने भी होंगे आपके सभी में विल और सेल का यूज जरूर होता है। विल या सेल में से कोई एक यूज करना पड़ता है फ्यूचर टेंस में। देखिए विल या सेल कैसे यूज होगा अभी बताता हूं। उसके बाद V1 लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी इंडेफिनिट में, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर थिंग लगेगा। देखो सेल और विल का यूज ऐसे है, कैसे कि आई और वी के साथ तो लगता है सेल, ठीक, और बाकी सभी के साथ लगता है विल। बाकी सभी के साथ विल लगता है। अब उसमें कुछ भी हो बाकी सभी में, बात समझ में आई? सिर्फ आई और वी इसी के साथ सेल लगेगा, बाकी जितने भी आपके प्रोनाउन है नाउन है सभी के साथ विल लगेगा। कहने का मतलब ही सी इट दे यू वी, वी तो सॉरी वी तो इसमें आ गया, ही सी इट दे हो या कोई नाम हो राम श्याम गीता या माई ब्रदर टीचर, कुछ भी हो सबके साथ विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है। उसके बाद बस इसके बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब आई, उसके बाद आई के साथ तो सेल लगता है। देखो आई के साथ अपने देखा होगा बहुत बार कि विल लगाते हैं लोग, तो वो फ्यूचर टेंस नहीं होता, याद रहे उसमें डिटर्मिनेशन दिखाई जाती है। समझिए वो अलग रूल है, जब मॉडल्स पढ़ेंगे जब सीखेंगे वो। नॉर्मल अगर टेंस से कोई भी फ्यूचर की बात हो रही है तो हमेशा आई के साथ सेल लगता है, वी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो आई सेल, वर्ब की पहली फॉर्म मतलब ईट, खाना की पहली फॉर्म ईट होती है, और बस हो गया आई सेल इट। और ए मैंगो ऑब्जेक्ट भी है ना इसमें, तो आई सेल ईट ए मैंगो। तो आई सेल ईट ए मैंगो, मैं आम खाऊंगा। अब देखिए इसी का मान लो हमें बनाना है इंटरोगेटिव। मैं कह दूं कि क्या मैं एक आम खाऊंगा, अगर मैंने लिख दिया शुरू में इसके कि क्या मैं एक आम खाऊंगा, तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ आप। सिंपल इंटरोगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखो विल सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये, तो आप सेल को बाहर ले आओगे, सेल आई ईट ए मैंगो, सिंपल। ऐसे ही अगर नॉट लगाना होगा तो आई सेल नॉट ईट ए मैंगो हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल या सेल है। इस हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी ये इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, सेल, ये सब क्या है? बीन, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है आपकी। तो इन्हीं को बाहर लाया जाता है, इन्हीं के साथ नॉट लगाया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, यही तो रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, अभी हो रहा होगा, और फ्यूचर में। तो क्या पहचान है इसकी, आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो हिंदी में लिखा होगा लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, या रहा होऊंगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। जैसे कि मैं आम खा रहा होऊंगा, लास्ट में रहा और होऊंगा आ गया, तो ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सेल विल तो लगेगा ही, और आपको पता है याद रहे कि जब भी इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है अलग से ना। जैसे कि आई ईट ए मैंगो था तो आई एम ईटिंग हो जाता है, एम लगता है उसमें। ऐसे ही आई एट था पास्ट में तो आपका कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब लगा था, तो यहां भी तो लगेगा, तो यहां पर वो क्या लगेगा? बी लगेगा। मतलब सब्जेक्ट सेल विल तो लगता ही है, बी लगेगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। देखो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही तरह से बना पाएंगे, वरना गलती हो जाएगी। तो सब्जेक्ट का मतलब मैं आई हो गया, सेल या विल तो आई के साथ तो लगता है सेल, उसके साथ बी, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इसीलिए बी लगेगा, और आईएनजी तो आई सेल बी ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, तो आई सेल बी ईटिंग ए मैंगो, बात खत्म। और फिर वही बात, बाहर क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे या सेल निकालेंगे? तो फ्यूचर में हमेशा याद रहे सेल और विल ही आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी जो मेन होंगी। इन्हीं को आप बाहर निकालेंगे, अंदर करेंगे, जैसे अभी समझाऊंगा। जब परफेक्ट करेंगे जब समझना और ढंग से समझ आएगा। देखो बाहर क्या आएगा? सेल आई बी ईटिंग ए मैंगो, आई सेल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। इसी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आपने मान ली, इसी के बाद नॉट लगता है, इसी से पहले। बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, आई सेल बी नॉट ईटिंग
नहीं होगा, आई सेल नॉट बी ईटिंग होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वही बात, परफेक्ट मतलब हो चुका है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में हो चुका होगा। कैसे पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिखा होगा लास्ट में वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, या होगा, ए होंगे, ई होगी। कहने का मतलब मैं आम खा चुका होऊंगा, या फिर कैसे लिख सकते हैं, मैंने आम खा लिया होगा। तो कोई भी काम देखो, दोनों का मतलब ये निकलता है ना कि मैंने आम खा लिया होगा, मतलब कि फ्यूचर में मैंने खा लिया होगा, खत्म कर दिया होगा, या फिर मैं आम खा चुका हूंगा। देखो इन दोनों सेंटेंस का ना, दोनों टाइप का मतलब एक ही निकलता है, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस ही से बनते हैं। चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, एक ही स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या सेल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, साथ में हैव आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है ना परफेक्ट में, और हैव भी लगता है। हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। अच्छा ठीक है, तो बनाए, आई के साथ सेल लगता है, आई सेल हैव, और वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, आई सेल हैव ईटन ए मैंगो। ठीक है, ये तो बन गया आपका आई सेल हैव ईटन ए मैंगो। आई विल सेल हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म, जो स्ट्रक्चर है वैसा ही बना दिया, आई सेल हैव ईटन ए मैंगो। अब देखो, अब मैं यही पूछना चाह रहा था यहाँ पे क्या, कि अगर मैंने इसको बाहर निकालना है, कहने का मतलब मैंने बोल दिया कि क्या मैं आम खा चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि क्या मैं आम खा चुका हूं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसमें आप बाहर क्या निकालोगे। क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं आम खा चुका हूं बोलूं, तो इसका मतलब तो हैव बाहर आता है ना, हैव आई ईटन ए मैंगो होगा। लेकिन मैंने बोला क्या मैं आम खा चुका हूंगा, क्या मैं आम खा चुका हूंगा, तो आप इसमें क्या बाहर निकालेंगे। वैसे तो आप परफेक्ट में हैज हैव हैड को बाहर निकालते हैं ना, लेकिन जब फ्यूचर में बनाएंगे तो याद रहिए हैव बाहर नहीं निकलेगा, सेल बाहर निकलेगा। क्या होगा, सेल आई हैव ईटन ए मैंगो। यही बताना चाह रहा था मैं कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब वो आपकी सेल ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में भी, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन जिसके साथ हम नोट लगाएंगे या जिसको बाहर निकालेंगे, वो वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेल रहेगी फ्यूचर में। तो सेल आई हैव ईटन ए मैंगो ही होगा। जब भी इंटरोगेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वो सेल होगी, और नॉट भी लगाएंगे तो हमेशा सेल के बाद ही लगाएंगे। आई सेल नॉट हैव ईटन ए मैंगो। बाकी इसमें तो अगर नॉट लगाए तो आई सेल हैव नॉट ईटन ए मैंगो भी चल जाएगा, लेकिन जब इंटरोगेटिव लगाएंगे तो हमेशा सेल बाहर आएगा। आई सेल नॉट हैव ईटन ए मैंगो, आई सेल हैव नॉट ईटन ए मैंगो, दोनों ठीक है, लेकिन बाहर सेल आएगा, हैव नहीं आएगा। अगर आपने कर दिया ना हैव आई सेल ईटन ए मैंगो, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। तो आप हमेशा इंटरोगेटिव में सेल का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले शुरू हो चुका होगा, अभी भी हो रहा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी पहचान, तो कोई भी टाइम दिया होगा शुरू में, लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, ऐसा लिखा पाएगा। तो मैं 2 घंटे से आम खा रहा होऊंगा, टाइम दे दिया शुरू में, लास्ट में रहा होऊंगा दे दिया, तो मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल के साथ हैव लगेगा, बीन प्लस में आईएनजी वी के साथ, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर थिंग प्लस में फोर चेंज प्लस में टाइम। तो क्या चेंज आ रहा है, नॉर्मल वही ना, देखो विल सेल हैव आ रहा है बस, बाकी तो वही बीन आईएनजी सब वैसा ही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक अपना पैटर्न है, परफेक्ट का अपना है, कॉन्टिन्यूअस का अपना, और इंडेफिनिट का अपना है। बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज आ जा रहा है। जैसे यहां पर उसमें हैज हैव बीन था, पास्ट में हैड बीन आ गया, इसमें विल सेल हैव बीन आ गया, बाकी तो सब वैसा ही है ना। तो वही आप लिखेंगे सब्जेक्ट पहले आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन ईटिंग, देखो वही तो पढ़ रहा हूं, आई विल सेल में से सेल आएगा, हैव बीन ऐसे कैसे, V1 के साथ आईएनजी मतलब ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, और फोर या सिंस, तो फोर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो हो गया ये। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप तक जाने चुके होगे, सेल बाहर आएगा और इसी के बाद नोट आ जाएगा।